हाय। चलो आगे ज्वाइन कर ली सब कोई। लगातार हो रहा ब्रेन स्टॉर्मिंग में लगातार आज। ऐसे मानना पड़ेगा कैट के लिए। कैट के 2 घंटे लगातार करना पड़ेंगे, 2 घंटे, 2-3 घंटे लगातार। माइंड ऐसा होना चाहिए। हो गया वो वाला सेट ना, सेट से लास्ट में सही आ गया। मेरा टाइम ही खत्म हो गया था वो। झूठ बोल के लेट होता है, फिर सब वो लोग बैक एंड बोलते हैं सर आप लेट करते हो सर। मैं क्लास एंड कर देता हूँ टाइम पे। टाइम पे तो एंड नहीं करता हूँ, 7 मिनट लेट ही रहता है। वो हो गया था ना लास्ट में, बताओ। ठीक है, वही आंसर होगा लास्ट का ना। सब कुछ चेक वेक कर लिए थे ना। तुम तेज हो, तुम मुरारी यार, तुम लोग तेज हो। अरे मैंने इसका पीपीटी नहीं बनाया यार, मुझे इसका क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बनाते बनाते करना। ओके, करें ना, वापस एक बार ट्राई करना। लास्ट पूरा सेट हमने सही हिसाब सॉल्व किया था, स्मूथली किया था। वो लास्ट में बस वो क्रॉस एक पॉइंट छूट गया, 85-91 वाला, तो क्रॉस हो गया। बाकी पूरा सेट सही था। ठीक है, बस वो एरो हटा देना लास्ट वाले से, बाकी सही आएगा। ओके ओके, मेरे को लिखना पड़ेगा क्वेश्चन थोड़ा यार, ठीक है, तो साथ साथ करते रहना। ओके, डू पैरेलली। मेरे को टाइम नहीं लगा बनाने का पीपीटी। सॉरी। ठीक है नमन, मैं सॉल्यूशन नीचे नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे झांक के देख लो सिस्टम में से। ओके, बोलोगे सर कुछ भी, फिर स्टार्ट किसने किया कुछ भी? हम्म?
बर्थडे डाउट क्या था तो Bye, Sandeep. Just try to get as high marks as possible. Don't know. 69.8% तंग कर सकता है. परसेंटेज तंग करेगा. परसेंटेज ऑब्वियस तंग करेगा. ठीक है. Need to win very high percent. 99.8, 99.59 plus. Anyway, wish you a very happy birthday. Next birthday तक एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड. Top 20 college. We wish you all the very best and a very happy birthday. कैसे लिखे तीन इसका अगला क्वेश्चन लिखना है मेरे को. हाउ डू आई रेट दिस. हटाएंगे इसको. स्क्रीनशॉट ले लियो. ले लो. नेक्स्ट पेज में आ रहा हूँ लिखने के लिए. चेंज करूँ.
ऐसा कुछ नहीं अलजेब्रा में क्या अलग अलग वेटेज, ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग लाइक दैट। अलजेब्रा ऑन अ होल अच्छा टॉपिक है, कहीं से भी क्वेश्चन आते हैं अलजेब्रा में। अरिथमेटिक और सबको पता है, देखो क्वांट में क्या अरिथमेटिक और अलजेब्रा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद ज्योमेट्री एंड नंबर्स, उसके बाद पीएनसी प्रोबेबिलिटी। दैट्स क्वाइट नोन। ठीक है। बट ये पैटर्न कभी चेंज होता है, ऐसा कुछ कैट ने कभी ऐसा बोला नहीं है। तो पैटर्न कभी चेंज भी हो सकता है। 2015 2016 में ज्योमेट्री नंबर्स का ज़्यादा वेटेज होता था, काफ़ी ज़्यादा। अभी कम हो गया 4-5 साल से, कभी बढ़ भी जाएगा कभी। तो हमें नहीं पता ना कि हम हमारे स्लॉट में क्या होने वाला है, इसलिए हम लोग अच्छे से पूरा सब कुछ पढ़ के जाते हैं। ठीक है फॉर श्योर। बट उससे हम एक ट्रेंड नहीं बना सकते, कभी भी ट्रेंड चेंज हो जाएगा। और ये भी श्योर नहीं कि तुम जाके सारा कुछ वहाँ पे कराओगे। एल्जेब्रिक अलजेब्रा का कितना ही पढ़ लो, टाइम लिमिट में तुम वहाँ पे सारे क्वेश्चन कराओगे, ये जरूरी नहीं है। इसलिए हमें सारे टॉपिक पढ़ के आना बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपना बेस्ट वहाँ पे क्वेश्चंस को पिक कर पाए। चलो 5 क्वेश्चन काफ़ी रखते हैं, 5 क्वेश्चन है ना। कंपनी कम फॉर एमबीए प्लेसमेंट, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। कंपनीज इन एमबीए प्लेसमेंट्स आर लाइक बी स्कूल्स। ओके, वो भी अपने पास तुम्हारा वहाँ पे लेकर आएंगे। ओके, सो दे विल कम एंड दे विल लाइक, वो लोग अपना वहाँ पे लेके आएंगे। मान लो वहाँ 50 कंपनी, तो जितने तुम मान लो तुम यू वांट टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ, तो अगर तुम मान लो अच्छे 20 स्कूल्स में जा रहे हो, ठीक है, टॉप 20 20 स्कूल्स में, तो वहाँ 50 कंपनीज आएंगी 25 लाख का पैकेज लेके, 25 लाख का पैकेज लेके, 55 कंपनीज आएंगी। उसमें 10 कंपनीज बोलेंगी मेरे को फ्रेशर्स चाहिए, 10 बोलेंगे मेरे को 888 अकैट्स वाले चाहिए, 10 बोलेंगे मेरे को बीटेक वाले लोग चाहिए या ऐसा कुछ इंजीनियर नॉन इंजीनियर चाहिए, 10 बोलेंगे मेरे को कोई कंडीशन नहीं है, है ना। तो तुम अपने कैटेगरी कंपनी बैठोगे जो तुम्हारी कैटेगरी फॉल करती है। तो तुम जब 10-20 कंपनी बैठोगे, 10-20 कंपनी के इंटरव्यू में जिनका 25 लाख का प्लस का पैकेज है, तो यू विल बैक योरसेल्फ टू क्लियर वन, राइट। दैट्स द फंडा। तो यू दैट्स व्हाई वी वांट टू क्रिएट मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो जितना ज्यादा अच्छा 20 स्कूल में जाओगे, उतनी ज्यादा कंपनी से बैठने का चांस मिलेगा। नहीं, इट्स गुड, इट इज गुड। क्वेश्चंस प्रज्ञा, नीड टू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस करते रहना हमेशा, ऐसे क्वेश्चंस कराते रहता हूँ मैं, या प्रैक्टिस सेशंस में आपके मॉक्स के क्वेश्चन। ओके, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है प्रज्ञा। एलआरडीए क्वांट कहाँ से स्टार्ट करूँ? कोर्सेज लिंक एंड ग्रुप लिंक, किसी प्लस क्लास में, मैं बताता हूँ वहाँ पे। तो एलआरडीए के मैंने ऑलमोस्ट 300 सेट हो चुके होंगे ऑलरेडी। तो मैंने वो 5 कोर्सेज लिए। स्टार्ट फ्रॉम, जाओगे मेरे प्रोफाइल में इन प्लस क्लासेस, तो वहाँ पे आएगा फर्स्ट कोर्स आएगा पजल्स फॉर कैट 23, सेकंड कोर्स आएगा एल आर पार्ट 1, थर्ड आएगा LR पार्ट 2, फोर्थ आएगा DI कंप्लीट इंटरप्रिटेशन, एंड फिफ्थ तुम्हारा आएगा अभी जो चल रहा है 50 प्रैक्टिस सेट्स ऑन LRDI। ओके, तो ये पांचों को कर लेना LRDI में। अभी हम लोग और बूस्टर्स वगैरह करेंगे, अभी अगले 3 महीने में और 150-200 सेट्स करेंगे हम लोग।
लाइव क्लास में। और क्वांट में जस्ट फिनिश 5 मॉड्यूल्स लेटेस्ट वाले में। जैसे ही मेरे प्रोफाइल में जाओगे प्लस कोर्स देखो दिखेगा, अरिथमेटिक फॉर कैट 23, अलजेब्रा फॉर कैट 23, नंबर्स, ज्योमेट्री। 5 मॉड्यूल है, पांचों खत्म कर लो। पांचों में पढ़ा चुका हूँ, एक बार रिकॉर्डिंग खत्म कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर लो। लाइव में मॉर्निंग में लाइव दोबारा लाइव ले रहा हूँ दूसरे मॉर्निंग 10:30 AM के बैच में। लाइव में भी आ सकते हो, तुम्हारा विश। थोड़ा प्रैक्टिस तो करना है ना, ये थोड़ा, ठीक है, नीड टू प्रैक्टिस दैट। तो इसलिए थोड़ा हाथ खोल, नोट्स तो काफी हैं बट थोड़ा उसको तुमको हाथ खोलने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टाइम लग जाता है रिकॉर्डिंग में, तो पहली बार जिंदगी में सही जगह टाइम दे रहे हो ना, तो दो। हाँ करूंगा प्रदीप, करूंगा। अभी ना बहुत सारे मैं बैच में ये हो गया था मैं, मॉर्निंग में बैच चल रहा है, इवनिंग में LRDA बैच चल रहा है, रात में क्वांट बैच चल रहा है, अनअकैडमी के मॉक्स बना रहा हूँ, साथ में ऑफिस का काम होता है। मैं एकदम अभी ना बीच में एकदम मैं वो हो गया हूँ, बीच में स्टक हो गया था। अब काफी मॉक बन गए हैं, अब ठीक है, अब थोड़ा स्टार्ट करेंगे रोजा पे डालना वापस से सेट्स वेट्स। ऐसा नहीं है अविनाश, बहुत लोग जाते हैं बीटेक 6 से जीपे में करके, कभी कभी बंदा आई एम इंदौर में है, तो ऐसा नहीं होता। स्टेप वाइज होता है, इट्स ऑलवेज काउंटेड विथ कंपोजिट स्कोर। ठीक है, तो पहले अपना परसेंटाइल हाई रखिए, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी अकैट्स वकैट्स उसके बाद ही आता है सब। ठीक है राघव, उसको गूगल पे करने बोलना है यार। 10-7 ऐसे नहीं होता है भाई, ऐसे नहीं होता। 10-7 ऐसे देखो, ये सब फालतू के सवाल है। सर 10-7 8.33 ये सब ऐसे ऐसे नहीं होता, ठीक है। यू फ्रैंकली यू नीड टू गेट दिस लॉजिक बिहाइंड दैट। तो हर एक कॉलेज क्या करता है, आउट ऑफ 100 अपना कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो कॉलेज आपको 100 नंबर के बेसिस पे कॉल करता है, 100 नंबर के बेसिस पे, ठीक है। उस 100 नंबर में नॉर्मली जो टॉप 20 कॉलेज होते हैं, टॉप 25, उसका उनमें उनमें 80% कॉलेज का कैट का ऑलमोस्ट 60% वेटेज रहता है, GDPI का ऑलमोस्ट 20% वेटेज रहता है, ठीक है। और आपके प्रोफाइल का नॉर्मली 20% वेटेज रहता है, और तब जाके आपको 100 में कॉल आती है। ओके, तो आपका अगर प्रोफाइल खराब वालों को 20 में, यहाँ पे 10 नंबर मिलेगा, तो कैट में हाई स्कोर करो, यहाँ पे 60 में 60 स्कोर करने का ट्राई करो, मेकअप हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता कि सर मेरा 10 है 7 है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। जो भी आपका प्रोफाइल है वो सर आउट ऑफ ओनली 20 मार्क्स है, दैट्स इट। इसका आपका वेटेड 20 नंबर है, ओके। इतना कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं होता प्रोफाइल का। कैट और GDPI का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इग्नोर कर रहे हैं, अब तो कर दिया, अब क्या करें बताओ। हाँ पोल करते हैं। 5 क्वेश्चन करते हैं।
कैसे क्या जब मन करता है रिवाइज क्वेश्चन लिख के रिवाइज करते रहो। ऐसा कोई तरीका थोड़ी रिवाइज करने का है। तुम लिख रहे हो तो उसको रिवाइज करते रहो बैठ के जब तुमको मन करे। प्रैक्टिस सेशंस में बहुत फड़ फड़ अच्छे क्वेश्चन। अच्छा फड़ फड़ अच्छे। हाँ अच्छे क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेशन में यार। बड़े बड़े क्वेश्चन डालें सबको सॉल्यूशन भी साथ में करते रहो। वो प्रैक्टिस सेशन ना 3 साल का मेहनत का रिजल्ट है। 3 सालों से मेहनत किया है प्रैक्टिस सेशन में। लास्ट ईयर जाके अच्छा बना है प्रैक्टिस सेशन वाला। बहुत टाइम दिया है प्रैक्टिस सेशन के पीछे। हाँ गौतम सेम कोर्स है तो फिर गैप ईयर काउंट होगा। सबका सॉल्यूशन है। जिसके नहीं हो वहाँ पे रिपोर्ट कर देना ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है भाई 1 घंटे में कितने क्वेश्चन करने चाहिए ऐसा कुछ रूल ही नहीं है अभी। ये मैंने कब तुमको बताया रूल दिया कि 1 घंटे में कितने क्वेश्चन होने चाहिए। कहाँ कहाँ से तुम लोग कुछ भी पढ़ देख लेते हो यार। कुछ भी लोग सुन रहे हैं वीडियोस देख रहे हैं पढ़ रहे हैं आजकल। कौन तुम्हारा ये एसएससी का थोड़ी एग्जाम है। 1 घंटे एसएससी प्री का एग्जाम देने जा रहे हो। 1 घंटे में 50 क्वेश्चन नहीं किए तो कोई फायदा नहीं है। कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। एक और क्वेश्चन चाहिए बोनस क्वेश्चन। काफी है इतना।
तो एक और क्वेश्चन ले लो, एक और क्वेश्चन, 6 क्वेश्चंस कर लो। जितना हो पाएगा डिस्कस किया जाएगा, बाकी कल अगली क्लास में करेंगे थोड़े। चलो पोलिंग किया जाए, है ना? फर्स्ट की पोलिंग। ओके, सेकंड की पोलिंग। थर्ड की पोलिंग। फोर्थ की पोलिंग। फिफ्थ की पोलिंग। सिक्स का ऑप्शन ले देता हूँ, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? सलोनी 5, अनिरुद्ध 5, मयंक 5, तेजस्विन, सौम्यदीप, वंटे, अभिषेक अभिषेक अभिषेक। कितने अभिषेक हो गए क्लास में? ठीक है, देखो, लुक एट द स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है कि लिखा हुआ है ना कि एन के कितने पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आपके जो नंबर्स हैं ये वाले तुम्हारे प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है? तो दिस शुड बी प्राइम नंबर, ओके? तो प्राइम नंबर बेसिकली कैसे आएगा? तो बोलोगे तुम्हारा ऐसे एन क्यूब है, एन क्यूब माइनस 8n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 13, ठीक है? करेक्ट। कैसे करते हैं? अब तुम्हारा ये इट शुड बी अ प्राइम नंबर होना चाहिए ना? देखो अभी तो, अब ऐसे तुम इसको देखो, ऐसे तो हिट एंड ट्रायल करोगे तो हिट एंड ट्रायल तो कुछ भी हो सकता है ना? तो हिट एंड ट्रायल विल नॉट बी गुड अप्रोच हियर। हिट एंड ट्रायल विल नॉट बी अ गुड अप्रोच हियर। पहले तो इसका अप्रोच क्या है, लेट्स ट्राई फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करते हैं, ओके? तो इसको फैक्टराइज करना इजी है बिकॉज आप देखोगे तो यहाँ पे सम ऑफ कोएफिशिएंट इसका जीरो हो रहा है ना? 1 माइनस 8 प्लस 20 माइनस 13 इज जीरो। तो अगर सम ऑफ कोएफिशिएंट अगर आपका जीरो हो रहा है, दैट मींस n इक्वल टू 1 विल बी अ फैक्टर। n इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे, है ना? अगर n इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेगा, दैट मींस n माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा।
अब इसके बाद तुम कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो और या तुम इसके बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है, तो कुछ भी कर लोगे। तो जैसे मान लो हमने यहाँ पे n-1 यूज कर लिया और इनटू कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं लॉन्ग डिवीजन के, लिखोगे यहाँ पे an² प्लस bn प्लस c, क्योंकि तुम्हारा इधर तुम्हारा क्या है, इट्स अ डिग्री 3 इक्वेशन, तुम्हारा यहाँ पे डिग्री 1 है ना, तुम्हारा यहाँ पे क्या है, डिग्री 1 है। अगर तुम्हारा यहाँ पे डिग्री 1 है फिर यहाँ पे डिग्री 2 होना चाहिए, तो ना मिलकर डिग्री 3 होगा। तो जैसे यहाँ क्यूबिक इक्वेशन है तो यहाँ पे डिग्री 1 इक्वेशन है, यहाँ तो डिग्री 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 कहाँ है अभी, तो हमें तो हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं अभी इसको, ओके। तो अभी डिग्री 1 और डिग्री 2 आया, थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, देखो तो कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो n इंटू ए एन स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए एन क्यूब, तो बोलोगे सर राइट साइड में, तो वन से देखो, वन से राइट दिस इक्वेशन हियर, n क्यूब माइनस 8n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 13 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। देख लिया हमने उसको। मुझे यहाँ पे ए बी सी की, ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकालनी है कि ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। तो लॉन्ग डिवीजन भी ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो बोलोगे तुम्हारा कितना होगा, तो राइट हैंड साइड में देखो क्यूबिक टर्म तुम्हारा कितना है, एन क्यूब है, ओके, एन स्क्वायर इंटू एन इज एन क्यूब। राइट साइड में तुम्हारा क्या है, एन क्यूब है, बोलोगे इधर एन क्यूब है इधर एन क्यूब है, बोलोगे ए इक्वल टू 1 हो गया, तो ए इक्वल टू 1 हो गया, बहुत बढ़िया। फिर आगे क्या सॉल्व करोगे इसके बाद, तो आगे पुट करोगे, तुम्हारा यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो चुकी है, फिर पुट करोगे। अब बोलोगे b निकालते हैं कि b कितना आ रहा है, तो तुम देखोगे b कैसे आएगा, तो बोलोगे b का टर्म क्या होगा, तो देखो b के साथ क्या आएगा, बोलोगे n इंटू बी एन इज बी एन स्क्वायर, ठीक है। तो बी एन इंटू बी एन इज बी एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए एन इज माइनस ए एन स्क्वायर। तो अब बोलोगे इधर में b माइनस ए इंटू एन स्क्वायर है यहाँ पे, है ना, और इधर में तुम्हारा क्या है, माइनस 8n स्क्वायर है। तो आप बोलोगे इस साइड में एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, b माइनस ए है, और इस साइड में आपका एन स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 8 है। आप यहाँ पे लिखोगे दैट मीन्स b माइनस ए विल बी इक्वल टू माइनस 8, है ना। आपका ऑलरेडी a की वैल्यू ऑलरेडी 1 आ चुकी है, तो आप बोलोगे b कितना हो जाएगा, b विल बी इक्वल टू माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। और आपका b माइनस 7 आ चुका है, फिर आप c निकालोगे, बोलोगे c क्या है यहाँ पे, बोलोगे यहाँ कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कांस्टेंट टर्म है -13, और यहाँ -1 इंटू सी आ जाएगा माइनस सी, इधर माइनस सी इधर -13, दैट मीन्स c विल बी 13। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आपने इसको ब्रेक कर लिया, आपने कैसे ब्रेक कर लिया इसको, आपने बोला कि n क्यूब माइनस 8n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 13 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए की वैल्यू 1 आ चुकी है, लिखोगे यहाँ पे n स्क्वायर, b की वैल्यू -7 आ चुकी है, -7n प्लस 13। बट अब तो ऑब्वियसली कि तुम्हारा n स्क्वायर -7n प्लस 13 तो फैक्टराइज नहीं हो पाएगा ना, ठीक है, इट वोंट गेट फैक्टराइज, राइट, नहीं हो पाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या आता है, ओके, हाँ, तो इसी के आगे लेके मैं हूं ना, देखो, तो तुम्हारा इसके यहाँ पे क्या आता है, तो बोलोगे यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, एक प्राइम नंबर, क्या है तुम्हारा ये, एक प्राइम नंबर है ना। तो प्राइम नंबर क्या होता है, तो बोलोगे सर प्राइम नंबर ना दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, बोलोगे सर ये तो हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, 1 इंटू पी इज इक्वल टू पी, और p इंटू 1 इज इक्वल टू p। और भी कुछ होता है क्या, बताओ तो, नहीं ना। प्राइम नंबर क्या होता है, अगर ब्रेक कर पाएंगे तो प्राइम होगा ही नहीं, बोलोगे 1 इंटू पी पी होता है और p इंटू 1 आपका p होता है, राइट। अब तुम बोलोगे तो दो केस लेंगे यहाँ पे, तो दो केस लेते हैं, ठीक है, लेट्स इफ आई टेक टू केसेस हियर। बोलोगे पहले केस में क्या हो जाएगा, आप बोलोगे n माइनस 1 इक्वल टू 1, तो आप बोलोगे लेट्स टेक n इक्वल टू 2, तो हम लेते हैं n इक्वल टू 2। पहला केस सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे n माइनस 1 इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 2, ठीक है। बहुत जल्दी बोले मैं, थोड़ा रुक जाता, अभी हो ही जाता, उसके बाद बोलते तुम, ठीक है। तो n माइनस 1 इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 2 हो गया। हाँ, अब तो अगर तुमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि n इक्वल टू 2 पे ये पूरा पूरा पहला सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो n इस अब बोलोगे n को हमने यहाँ पे 2 रख दिया,
तो जब अगर मैं यहाँ पे n को 2 रखूं, देखो सेटिस्फाई कर रहेगा, चेक करो यहाँ पे n को 2 चेक करो, लेट्स ट्राई टू पुट n इक्वल टू 2। देखो n2 पे क्या होगा, 2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 14 इज माइनस 10 प्लस 13 इज 3। बोलोगे हाँ सही है, बोलोगे n इक्वल टू 2 पे आपका सेकेंड वैल्यू सेटिस्फाई करे p आ जाए, बोलोगे बिल्कुल सही, बोलोगे n इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन। तो पहले केस का बिल्कुल सक्सेसफुल चेक किया हमने यहाँ पे, सक्सेसफुल चेक किया कि 1 इंटू पी इज इक्वल टू पी। ओके, तो बोलोगे यहां तुम्हारा 1 आ गया। तो नाम मामू क्यों रखा है बताओ, वो बैच मामूल के लिए नहीं होगा। ओके, तो तुम्हारा ये दिस इज 1। ओके, अब तुम यहाँ पे सेकंड केस में आओगे, यहाँ पे जब तुम यहाँ पे पुट करोगे n माइनस 1 इक्वल टू पी, तो अब बोलोगे सेकंड केस में ये तो नहीं पता, ये चेक करना पड़ेगा बाद में ना। अब बोलोगे यहाँ पे चेक करते हैं कि n स्क्वायर माइनस 7 n प्लस 13 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब देखेंगे तुम्हारा यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 7 n प्लस 13 इज इक्वल टू 1। ओके, ये तुम्हारा सेकंड केस चेक करें यहाँ पे, राइट। तो तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सुबह नहीं हुई है अभी, 5 बजे बोलता है ना, तब बोलता है कि सुबह हो गई मामू, अभी कहाँ सुबह, कुछ ही मयंक, कहीं कहीं भी डायलॉग फिट कर देंगे सर, ऐसा नहीं होता है। देखो तुम्हारा 12 है तो 12 से यहाँ कितना तुम बुक करो, बोलोगे बोलोगे n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, तो n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 4, करेक्ट। तो अब तुम्हारा अगर n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4 आ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो अब तुमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारा यहाँ पे अगर ये वैल्यू 1 था, तुम्हारा n माइनस 1 शुड बी ए प्राइम नंबर। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, करेंगे करेंगे सितंबर अक्टूबर में करेंगे, एक आध महीने रुक के, 1.5 महीने, ठीक है। तो तुम बोलोगे यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, तो तुम बोलोगे कि अगर मैंने यहाँ पे n को 3 और 4 पुट किया, तो हम चेक करेंगे यहाँ पे, तो चेक क्या करोगे यहाँ पे कि n माइनस 1 प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो बोलो आ रहा है ना, बोलोगे n माइनस 1 तुम्हारा प्राइम नंबर आना चाहिए, तो आ तो रहा है, n माइनस 1 अगर 3 होगा तो n इक्वल टू 4 होगा, करेक्ट, और n इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा, है ना, दोनों केस में आ रहा है। तो 3 वैल्यूज आ रही है यहाँ पे, क्या आ रही है, एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, ठीक है, 3 इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन की पोलिंग कर लो, अच्छा इसको पोलिंग नहीं किए थे हम लोग, कर लो इसके पोलिंग। ठीक, सलोनी 6 6, अनिरुद्ध 6, मयंक 6, 5 5 5 5 5 4, गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 3 आंसर हो गया ना, n की 3 वैल्यूज आ गई यहाँ पे, एक वैल्यू आया 2, एक वैल्यू आया 3 और एक वैल्यू आया 4। देखो ऐसे ही होते हैं। तो सौम्यदीप, अपना काम हो गया सर, बाय सर, पोलिंग लीडर बोर्ड पे आ गए, मेरा हो गया, ऐसे ही होते हैं। जल्दी हो भाई, देखो तो तुम्हारा फर्स्ट निकल गया यहाँ पे, ये सिर्फ बंगाली लोग मछली ज्यादा खाता है, ये लोग काम है, कांटे निकाल के फेंक दिए, काम हो गया तो कांटे निकाल के फेंक दो, ऐसा नहीं होता है। ओके, देखो क्वेश्चन 2 में आते हैं। तो 9 के पावर x माइनस 5 इक्वल टू 8/3 की पावर 2x माइनस 1 दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, इसको सॉल्व किया जाए। सो 9 की पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 8/3 की पावर 2x माइनस 1। ठीक है, ये सवाल है हमारा, हो जाएगा, कैसे होगा, ये वाला 1 मिनट बन गया था, बहुत बढ़िया। तो इसको देखो यहाँ पे तुम इसको थोड़ा ब्रेक करोगे तो तुमको दिखेगा ये शायद 3 के टर्म्स में है ना, तो तुम यहाँ पे क्या बोलोगे कि 9 की पावर x है, माइनस 5 है, इसको ऐसे लिख लो 8/3
3 स्क्वायर विल बिकम 9 की पावर x डिवाइड बाई 3, क्योंकि माइनस ना, 3 की पावर 2x माइनस क्या लिखोगे, 3 की पावर 2x बाई 3 लिखोगे। ये 3 ऊपर जाके कितना हो गया, 24 बाई 9 की पावर x हो गया। ठीक है, अब 9 की पावर x को हम ले लेते हैं t, एज्यूम कर लेते हैं, राइट। क्या जाएगा, t माइनस 5 इज इक्वल टू 24 बाई टी। ठीक है, और तुम्हारे यहाँ पे क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस 5t इज इक्वल टू 24। तो टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 24 इक्वल टू 0। कितना आ गया, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3t माइनस 24 इज 0। ठीक है, t इंटू टी माइनस 8 प्लस 3 इंटू टी माइनस 8 इज 0। t minus 8 into t plus 3 is equal to 0. So t equal to 8 and minus 3. t माना था किसको, 9 की पावर x को, equal to 8, 9 की पावर x equal to minus 3. तो any exponential function can never be negative. क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो बोलोगे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी नेगेटिव होगा नहीं हमारा, तो इसको क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। ओके, अब यहां पे तुम्हारा क्या हुआ, ऊपर 3 ऊपर लेकर कैसे चले गए हम, ऐसे ही जैसे एरो बना ना, ऐसे एरो के रास्ते रखे गए। ठीक है, 3 धीरे धीरे यहाँ से धीरे 3 को स्लाइड कराई, धीरे 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 यहाँ से धीरे धीरे पहुंचा दिया। अरे यार फंडा नीचे होगा ना यार यहाँ पे, तो ना देखो चलो सवाल ऐसे होता है, तुम लोग है ना, तो जैसे यहाँ पे 3 है, ओके, तो हाँ, तो ऐसे ही कुछ भी हो रहा क्वेश्चन, तेरे को लिखोगे ना यहाँ a बाई बी बाई सी है, तो ऐसे ही होता है यार, इसका मतलब होता है कि सी को ऊपर लिख लो, लिखोगे ये बन जाता है ए से बी बन जाएगा, ए सी बाई बी। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। ओके, तो आपका 9 की पावर x की वैल्यू यहाँ पे 8 आएगी, निकालना क्या है मुझे यहाँ पे, अब नाउ a इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, तो भैया x की एक ही वैल्यू ही आ रही है, और तो वैल्यू ही नहीं आ रही है ना, तो बट तुमको यहाँ पे पावर में लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे a क्या होगे, अब तुमको लिखना पड़ेगा, तो इसको राइट इन लॉग ईयर। ओके, तो इसको लॉग लिखना, 9 की पावर x अगर 8 लिखे हो ना, तो यहाँ लॉग लेके लिखना, लॉग कितना बनेगा, x इज इक्वल टू लॉग 8 बेस 9। बोलो आएगा ना, -1 वाला कह रहा हूँ, कहाँ -1 है, ऐसे ही लिखते हैं ना यार, यहाँ 3 की पावर 2x -1 क्या लिखोगे इसको, 3 की पावर है लिखोगे इसको, 3 की पावर क्या लिखा है मैंने, 3 की पावर 2x -1, 3 की पावर 2x मतलब लिखोगे 3 की पावर 2x डिवाइड बाई 3, ऐसे लिखते हो ना। ठीक है, हो गया, तो x के लिए यहाँ पे log 9 8 आ गई। ओके, तो यही एक्चुअली a की वैल्यू है, ये तुम्हारा क्या है, a लिखा हुआ है, a की वैल्यू यहीं पे log 8 बेस 9 दी हुई है, लिखा है। अब तुमको बोला गया कि तुमको निकालना क्या है, यहाँ पे वांट टू कैलकुलेट 9 की पावर 2a, तुमको 9 की पावर 2 निकालना, 9 की पावर 2a, तो 9 की पावर 2 log, तो अब तुम्हारा सेम आ गया ना, ये 2 इधर ले जाओगे, बोलोगे 9 की पावर log 9 8 स्क्वायर, ये बेस और बेस सेम है, तो बोलो क्या आ जाएगा, 64 एक्सचेंज हो जाएगा ना, log 9 बेस 9, ये 1 हो गया, 64 इज द आंसर। ठीक है, अच्छा ये तो पढ़ाया नहीं है मॉर्निंग वाले बैच में, इंडिसेस सर्ट्स, इसीलिए हाँ ठीक है, पढ़ाया नहीं वो लोग का अलजेब्रा थोड़ा भी, ठीक है, और अलजेब्रा चल रहा है मॉर्निंग वाले बैच का, फाइन। ठीक है, सेकंड हो गया सबका, आगे बढ़े, स्क्वायर क्यों करेंगे, थर्ड देखो तुम्हारे यहाँ पे क्या है, देयर इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ एल एंड ब्रेथ बी,
3L plus 2B is equal to 90. Find maximum area of plot. L into B का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और आपको लिखा हुआ है यहाँ पे कि 3L plus 2B 90 है। कैसे लेंगे AMG में बताइए? कल ही पढ़ना सिखाया था AMGM, तो कैसे लेंगे? हाँ 2B/3 क्यों करेंगे? फिर L into B कैसे आएगा? बुद्धू वाला काम करो, 3 टाइम ब्रेक करोगे तो हमको यहाँ पे L और B तो चाहिए। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ सिंपल सा क्या होता है कि अगर हमारा स्ट्रीट लाइक दिस यार, तुम्हारा ना यहाँ पे दो चीजें हैं यहाँ पे, ओके तुम्हारा लाइक क्या है, a plus b equal to 90 है, राइट? तो सम ऑफ टू नंबर्स इज 90 और तुम्हें निकालना है यहाँ पे इनका कोएफिशिएंट का इंपैक्ट नहीं होता, ओके? तो आप बोलोगे यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू का होगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे 45 होंगे, ठीक है? सम इज कांस्टेंट, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन नंबर्स आर इक्वल और एज क्लोज एज पॉसिबल, तो 45 हो जाएगा। तो अगर 3L इक्वल टू 45 है तो बोलोगे 3L इक्वल टू 45, तो बोलोगे तुम्हारा L इक्वल टू 15 हो जाएगा, और 2B इक्वल टू 45 है तो B क्या हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। तो L एंड B क्या होगा आपका 15 इंटू 22.5, दैट इज इक्वल टू 337.5, दैट इज द आंसर, ठीक है? AMGM से अगर करोगे तो यहां पे लिखोगे 3L और 2B पे लगाओगे AMGM, इनका AM should be greater than equal to इनका GM। 3L plus 2B divided by 2 should be greater than equal to 3L into 2B का पावर 1/2, ठीक है? तुम्हारा 90 दिया हुआ है, 90/2 is 45 is greater than equal to 6LB under proved, ठीक है? तुम्हारा ये आ जाएगा। सो नाउ यू विल बी गेटिंग हियर 6LB is less than equal to 45 का स्क्वायर, which is 2025, ओके? तो LB तुम्हारा क्या हो जाएगा, LB is less than equal to 2025/6, ठीक है? कितना हो गया तुम्हारा यहाँ पे 337.5। तो LB का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 337.5 इज द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज द आंसर। रेक्टेंगल रहेगा कि नहीं रहेगा? रेक्टेंगल इज स्क्वायर इज रेक्टेंगल विद L इक्वल टू B। LB कैसे होगा? दैट इज रॉन्ग, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में आ जाइए। फोर्थ सवाल क्या है? चौथा सवाल कहाँ क्या कहता है, कहाँ गया यार? हाँ ये सवाल क्या है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 2x प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3, ठीक है? ये आपका इसका रूट्स दिया हुआ है, राइट? तो अब तुम्हें यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 4, x² माइनस 2x प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 इक्वल टू 0, कैसे करेंगे? आर रियल एंड लेस देन 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये कर लोगे क्योंकि इसका रूट्स यहाँ पे रियल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो लगा ही लो कि पहला यहाँ पे क्या बनेगा कि अगर रूट्स रियल है दैट मीन d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बता रहा हूं। सो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तुम्हारा d क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना, क्योंकि रियल है। तो अगर रियल है, रियल एंड डिस्टिंक्ट अगर होता है तो आप लिखते हो d इज ग्रेटर देन 0। रियल एंड इक्वल होता है अगर, तो आप लिखते हो d इज इक्वल टू 0। तो अगर दोनों हमको नहीं पता कि डिस्टिंक्ट है कि इक्वल, दोनों के कंबाइन करके क्या बन जाएगा, d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर सिंपली रूट्स रियल है तो डिस्टिंक्ट या इक्वल नहीं पता मुझे।
क्या लिखोगे यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस लिखोगे ना, बी स्क्वायर आपका बी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो लिखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी कितना है इसका, माइनस 2a का होल स्क्वायर, दैट इज 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए तो आपका 1 ही है यहाँ पे, इंटू सी इज ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4a square minus 4a square minus 4a minus 12 is greater than equal to 0। हाँ, कैंसिल हो गया ये। देखोगे 4a plus 12 will be less than equal to 0। So a should be less than equal to minus 3। बोलो यही आया, a is less than equal to minus 3। ठीक है, c पूरा है, दिस इज होल c है। ओके फाइन। अब इसके बाद आपका यहां पे सेकेंड कंडीशन क्या बनेगा, -3। ठीक तो है, क्या दिक्कत है। फोर ए कट गया, -4a माइनस 4a माइनस 12, तो 4a प्लस 12 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक तो है, क्या दिक्कत है। मेन इक्वेशन, अच्छा सॉरी, -4a² माइनस 4a प्लस 12, तो आपका हो गया 4a माइनस 12 हो गया यहाँ पे, 3। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे अब इसका सेकेंड देखो क्या होता है ना, इसका इस पार्ट का मतलब क्या होता है, लिखा हुआ है बोथ रूट्स आर लेस देन 3। ओके, रूट्स आर लेस देन 3, तो अगर इसका रूट लेस देन 3 है ना, देखो इसका अब ना थोड़ा इसको समझना, ग्राफ समझना इस पॉइंट को। ओके, मेक अ ग्राफ लाइक दिस। जैसे आप इसका ग्राफ बनाओगे आपको ग्राफ नहीं समझ में आएगा, ऐसे आप ग्राफ बनाओगे इसका, ऐसा कुछ होगा, रूट्स पूरा है कि लेस देन 2 रूट तो है, ठीक है, बोले रूट पूरा लेस देन 3 है, मतलब 3 कहीं यहाँ पे होगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा इसका, है ना, क्योंकि रूट्स 3 से कम है इसका, राइट, तो 3 से कम होना चाहिए ना, तो 3 के इधर होना चाहिए इसका रूट्स यहाँ पे, तो एक रूट ये है और एक रूट ये है। तो क्या होगा ना, तो आप जैसे आपका ये वाला इक्वेशन लिखा हुआ था यहाँ पे, कि ये तुम्हारा एक इक्वेशन है, तो लिखा हुआ था ना, तो अब जस्ट इस ये आपका इस इक्वेशन में, जैसे ही अब ये क्या होगा ना, जैसे ही आप ये मान लो तुम्हारा एफ एक्स है, लेट्स फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपका यहाँ पे एफ एक्स एक फंक्शन लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3। तो जैसे ही इसमें हम x जैसे ही इस इक्वेशन में हम x इक्वल टू 3 पुट करेंगे ना, ठीक है, तो हम यहाँ पे x इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो 3 तुम्हारा यहाँ पे यहाँ पुट करोगे, तो 3 पुट करने में क्या होगा, बोलोगे सर एफ एक्स तो पॉजिटिव आ रहा है, इसे समझ में आ रहा है ना, कि 3 पुट करने पे क्या होगा तुम्हारा, जो ग्राफ क्या पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, गुड नाइट यार, जाना पड़ेगा, पड़ेगा मतलब क्या होता है, बोल दो आज नहीं सुलाएंगे आज, ठीक है, आज पढ़ाई कर रहे हैं आज, तभी तो एटीट्यूड दिखाओ, है ना। देखो तुम्हारे कितना होगा, बोलोगे यार 3 है, तो बोलोगे जैसे अगर हमने यहाँ पे 3 पुट किया, तो 3 पे क्या होगा, तो हमने 3 यहाँ पे रख दिया, ठीक है, नाउ एफ एक्स इज पॉजिटिव, ठीक है, तो बोलोगे इस पे 3 पुट करने में तुम्हारा एफ एक्स पॉजिटिव आ रहा है, करेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे 3 पुट कर बोले तुम्हारा एफ थ्री शुड बी पॉजिटिव, तो एफ थ्री शुड बी पॉजिटिव। अब तुम्हारा यहाँ पे कितना होगा, 3 स्क्वायर माइनस 6a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब तुम्हारा कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस 5a, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। क्या बन जाएगा ये, a माइनस 2 इंटू ए माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या आएगा यहाँ पे, बोलोगे a is less than 2 and a is greater than 3। क्या है ये सुलाना, इतनी बार सुन चुके हैं आपसे, तुम नहीं समझोगे रितिका, तुम्हारे बस का नहीं है, अभी तुमको टाइम लगेगा 2-3 साल अभी,
तो हरकत ही नहीं है वैसे अभी। देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि तुमने यहाँ पे तुमने यहाँ पे 3 पुट किया, ठीक है, 3 पुट किया यहाँ पे। तो 3 पुट करने का मतलब क्या है कि आपका ये जैसे क्या है ना कि आपका पता है कि यहाँ पे A1 है, ठीक है। तो अगर A पॉजिटिव है तो A पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, तो वो ग्राफ ऐसे ओपन करेगा और रूट्स 3 से कम है। तो अगर रूट अगर आपका 3 से कम है तो मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं ग्राफ यहां से पास करेगा, करेगा ना। समवेयर ग्राफ विल पास लाइक दिस, फ्रॉम दिस पॉइंट ग्राफ विल पास हियर, ओके। ऐसे ही कुछ ग्राफ, तो मतलब 3 समझ क्या होगा, ये देखो यही क्या होता है। मान लो अगर तुम बोलते हैं ना, मैं तुमको बोलता कि लेट्स से फॉर एग्जांपल बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 3, तो अगर तुमको मैं ऐसे बोलता ना कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन, और आई शुड से कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 3, ठीक है। या मैं बोलता कि ऐसे मत तुमको यहाँ बोलता है, यह स्टेटमेंट होता कि वन रूट इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, एंड वन रूट इज लेस देन 3, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इसका मतलब तुम्हें 3 यहां मतलब तो ग्राफ ऐसा बनता, ठीक है। एक रूट क्या है, 3 से ज्यादा है, और एक रूट हमारा क्या है, 3 से कम है, राइट। तो अब तुम यहाँ पे क्या बोलते, तुम जैसे ही तुम यहाँ पे बोलते, तुम यहाँ पे अगर तुम ऐसे बोलते कि सर अगर हमने x को 3 पुट किया है तो ग्राफ तो x एक्सिस के नीचे आ रहा है, तुम क्या बोलते कि f3, अब fx शुड बी लेस देन 0, मतलब x इक्वल टू 3 पे तुम्हारा fx क्या है, f ऑफ 3 इज लेस देन 0, ठीक है। सो f ऑफ 3 इज लेस देन 0, दिस इज द करेक्ट पार्ट। समझ में आया सबको? प्लॉट भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट इतना 2-3 कंडीशन काफी होता है यहाँ पे। तो मैंने बोला कि अगर बोथ रूट्स यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है तो आपका यहाँ पे क्या होगा, a-2 इंटू a-3 इज पॉजिटिव। आपको पता है कि नंबर लाइन जब बनाओगे यहाँ पे एक बार 2 बनाओगे एक बार 3 बनाओगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव कब होगा, व्हेन a इज लेस देन 2, व्हेन a इज ग्रेटर देन 3। तो ये आपका पहला कंडीशन था और ये आपका दूसरा कंडीशन है। हम दोनों कंडीशन को मर्ज करेंगे, तो पहले कंडीशन में क्या था कि a इज लेस देन इक्वल टू 3, और यहाँ पे क्या है, a इज लेस देन 2। दोनों का मर्जिंग क्या होगा, मर्जिंग होगा आपका 1 एंड 2 को मर्ज करने पे क्या हो बोलोगे, अब बोलोगे कि a शुड बी लेस देन 2, दैट इज द आंसर। क्योंकि यहाँ पे क्या है, a3 से कम बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या है, a2 से कम है, दोनों का मर्जिंग क्या होगा कि a2 से कम है। बूस्टर अगस्त एंड से करते हैं, a ग्रेटर देन 2 हुआ ना भाई, ये तो मैं नहीं पढ़ा सकता अंकुर, सच बता रहा हूँ, एकदम क्वाड्रेटिक का फर्स्ट क्लास है ये, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ ग्रेटर जीरो से ग्रेटर मार्क कर देंगे, ओके। बूस्टर क्या है, देखो ऐसा होता है, ऐसा पढ़ाओगे 4 लोग पूछेंगे बूस्टर क्या होता है। बूस्ट बूस्टर हमारा कोर्स है, बूस्टर में सिर्फ क्वेश्चंस करते हैं, वी डू ओनली रिवीजंस प्लस क्वेश्चंस, ठीक है। सो वी डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ रिवीजन करते हैं हम लोग उसमें बूस्टर्स में। ओके, क्वांट में 500 क्वेश्चंस करते हैं, एलआईडी में करीब करीब 200 सेट्स करते हैं। हाय, आपका आंसर हो गया a लेस देन 2 हो गया। इस सवाल में आ जाओ, a वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस, ये खुद से हो गया था कि बहुत लोग कर लिए थे, किसको सॉल्व करना बताओ, नीड टू सॉल्व दिस। करेक्ट, कॉन्जुगेट रूट्स होंगे क्योंकि आपका सम शुड बी इंटीजर, नहीं अगर बताना मैं बता दूंगा, नहीं होगा तो ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, तो फिर बचेगा नहीं, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बचेगा हमारा। करेक्ट, अदर रूट शुड बी 7 माइनस 4 रूट 3। बहुत बड़े इंटेलिजेंट हो गए तुम लोग यार, पढ़ते पढ़ते। देखें,
आर्यन एक 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 अपना आर्यन था, गुरुकुल वाला, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन ने किया, आर्यन ने, बताइए। इतना खराब सेंस ऑफ ह्यूमर। देखो, तो तुम्हारा F2 इक्वल टू F5 इक्वल टू F8 इक्वल टू 1 है, दिया हुआ है। फाइन, देखो यहाँ पे ना ऐसे क्वेश्चन को सोचना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिकली ये सोचोगे कि जैसे आपका यहाँ पे F2 है, F5 है और F8 इक्वल टू 1 है ना। देखो हमको ना यहाँ पे एक फंक्शन सोचना होता है जो इन तीनों केस को सेटिस्फाई करे। तो आप यहाँ पे Fx को क्या लिखोगे, आप यहाँ पे Fx को लिखोगे, यहाँ पे हम ना Fs को एक फंक्शन बनाएंगे पहले जो इन तीनों को सेटिस्फाई करे। ध्यान से देखो, यहाँ देखो कैसे बनाते हो, मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को, मैंने ऐसा 3-4 साल कराया था प्लस क्लास में, तुम याद नहीं होगा तुम लोग को, ठीक है, बट मैंने ऐसा तुम लोग को 3-4 साल कराया था प्लस क्लास में। F तुम्हारा यहाँ पे क्या है, F2 F5 और F8 है, ठीक है। तुमने यहाँ बोला तो अगर हमें यहाँ पे लास्ट में 1 डाला था तो मैंने कहा था लास्ट में एक 1 लिख दो पहले तो, ठीक है। और एक ऐसा फंक्शन बनाओ कि 2 का, 5 का और 8 का उस पर कोई इफेक्ट नहीं है ना, क्या नहीं है, 2 का, 5 का और 8 का उस पर कोई इफेक्ट नहीं आए, ठीक है। अब ये कैसे होगा, एक मिनट, हाँ, तब ये कैसे होगा, तो बोलोगे तुम्हारा यहाँ पे ऐसा, हाँ वेरी गुड, ऐसा फंक्शन बनाओ कि 2, 5 और 8 तीनों न्यूट्रलाइज हो जाए। मतलब क्या, यहां पे लिखोगे x-2 इंटू x-5 इंटू x-8, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे कोई इंपैक्ट ही नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, आप बोलोगे जैसे ही आपने यहाँ पे F2 रखा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सही है देवान, देखो तुमने यहाँ पे F2 रखा, ठीक है, जगह तुमने यहाँ पे x को 2 रखा यहाँ पे, तो तुम्हारा ये पूरा पार्ट 0 बन जाएगा। तो F2 विल बी इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। F को बनाओ 5, कितना बनेगा तुम्हारा, ये फिर 0 बन गया, अगेन इज 1, राइट। F8 अगेन तुम्हारा क्या बन गया, 1 बन गया, समझ ना। तो हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे कि F2 भी 1 आ जाए, F5 और F8 भी 1 आ जाए। फाइन, दैट्स वे, बन गया फंक्शन, हमारा फंक्शन तैयार है, ठीक है। देखिए, मैगी से भी अच्छा फंक्शन है ये, 1 मिनट बन गया, मैगी में 2 मिनट लगता है बनने में। फंक्शन इज रेडी। अब बताइए तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा, F2 F5 और F8 तुम्हारा यहाँ पे एक आ गया है। अब बताओ F11 वंस, अब यहाँ पे चेक कर लेंगे कि ये सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया है। चेक करो, यहाँ पे 11 पुट करोगे, यहाँ पे 9 इंटू 654 इंटू 3 इज 162 प्लस 1, बिल्कुल सही है, एकदम सही, ठीक है। तो अब तुम आराम से कर लेते हो। F3 तुम्हारा क्या आ गया, F3, F3 इक्वल टू 3 minus 2 into 3 minus 5 into 3 minus 8 plus 1, कितना आ जाएगा, 1 minus 2 minus 5, 11 would be the answer। नहीं होता सेटिस्फाई तब मैगी फेंक देते, और क्या करते, तो खाने लायक था ही नहीं। अरे सेटिस्फाई होगा बा, कैसे नहीं, सवाल ही बनना ऐसे, तो सेटिस्फाई होगा ना। चलो 3 क्विज डन बैक टू बैक, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, LRDI डन एंड डस्टेड। बोलो बोलो बोलो। बूस्टर में कैसे इनरोल करें, बूस्टर में तुमको वो ना अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है यार, ठीक है। सो यू हैव टू बाय अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फॉर फ्यू मंथ्स, ओके। तो मंथ मंथ का चेक करना। 45 मिनट वॉक करके आओगे अभी, जाओगे अकेले वॉक करने, आएंगे 2 लोग साथ में, पता है, अभी अगर जाओगे रात में वॉक करने 45 मिनट्स के लिए, तो अकेले मत जाना अभी।
क्या या आएंगे एक लोग, आएंगे 4 लोग, बाद में मेहमान सर ऐसा वर्क करें कि जाए 1 लोग आए 4 लोग, ऐसा नहीं हो सकता। चलो तो ये देख लेना यार, दिस ऑफर इज गोइंग ऑन एनीबॉडी, दिस इज माय रेफरल कोड रवि रोदा। अपना बूस्टर स्टार्ट करेंगे हम 25 अगस्त से, 25 अगस्त से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना बूस्टर्स। ओके, लास्ट के 3 मंथ क्या क्वेश्चंस, क्वेश्चंस एंड ओनली क्वेश्चंस, ठीक है, बस क्वेश्चंस करने लास्ट के 3 महीने में उठा के। ओके, तो पढ़ाई कर लो, अपना मैक्सिमम खत्म करो अपना उठा के, ठीक है। डेली टारगेट ध्यान रखो अपना। ओके, क्या डेली टारगेट है मेरा? 20 न्यू क्वांट क्वेश्चन अलजेब्रा जो आपको डेली टारगेट दिया हुआ है, डेली इसको करना है हमें, और बस यही चलता रहेगा लास्ट 3 महीने तक। ओके, नहीं हो रहा है डेली टारगेट, अब सत्यम बाकी लोग कर रहे हैं ना, तो इसलिए या तो ऐसा कुछ करोगे कोई नहीं कर सकते हम, तो मजा आएगा, ठीक है। कोई नहीं कर पाए डेली टारगेट, ऐसा करो, नहीं तो फिर तुम पीछे हो जाओगे, तो बाकी लोग को भी नहीं करने दो। क्लैश हो जाता है सर क्लासेस, क्या क्लैश हो जाता है? पर डेली नहीं है, बहुत एफर्ट लगता है यार, ये तुमको 3 क्विज बनाने के लिए मेरे को पता है 2.5 घंटा लगा है, डेली कैसे हो पाएगा? 2.5 घंटा लगा है वो LRDA के सेट चूज करने में, ये क्वेश्चंस करने में, क्वेश्चन सेलेक्ट करने में क्विज के लिए, 2.5 घंटे ज्यादा ही लगा है मेरे को। मैं बैठा था शाम में 7:30 बजे, कॉल खत्म होने के बाद, फिर 9:45 तक मैं बैठ के यही किया, 2.25 घंटा, दिन में 1.5 घंटा, 3.5 घंटा लगा है मेरे को ये 3 घंटे क्लास सेटअप करने के लिए। तो मुझे लगता है नहीं करेंगे, नॉट ज्यादा भी करेंगे, ठीक है। इतना कर लेता, तेरे कर लिया इतना मैं, ठीक है। अब फिर कुछ थोड़ा ब्रेक लेके फिर काम करके किए आएंगे। फिफ्थ वाला क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा यार, बताते बताते, नहीं बताना, अगले मैं बताता हूँ उसको, नहीं होगा तो ड्रॉप ही हो जाएगा सेशन। आई थिंक जस्ट 15 सेकेंड, 1 घंटा 15 मिनट क्लियर हो जाएगा। आओ आते हैं, अगर मैं बेड पे गिर नहीं गया तो आता हूँ डॉटल ग्रुप में, आऊंगा। रोधा पे भी लाइव आना है यार, ठीक है, आना। कल थोड़ा मैच करता है, इस महीने थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया मॉक वॉक के चक्कर में, ठीक है। अच्छा ड्रॉप ही होगा, ड्रॉप हो गया, बाय।